हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटा 9th चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हमने अपना सॉइल प्रोफाइल टॉपिक है वो हमने कवर किया था। ठीक है बेटा, तो एक बार हम इस टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब आपकी यूटी हुई, सभी बच्चों ने बेटा यूटी दिए होंगे और ये 2 क्लास में हम अपना चैप्टर रीडिंग करेंगे। उसके बाद बेटा इन दोनों के क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा, मंडे से हम अपना नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट कर देंगे, तो सभी बच्चे रेगुलरली अपनी क्लास है वो देखें। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। 9th चैप्टर हम रीड कर रहे हैं। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन होता है लेयर्स का, सोइल के बीच में बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल। जैसे हमारे पास इमेज दे रखी है, वर्टिकल सेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? सोइल प्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, हर एक जो लेयर होती है उसकी अलग अलग उसका फील होता है, टेक्सचर उसका अलग अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, उसकी गहराई अलग होती है, उसके अलावा उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं उनमें। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? होरिजन्स बोलते हैं। जैसे रो होती है ना, ऐसे ही होरिजन्स बोलते हैं इन्हें। द मेन लेयर ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। जो हमारे पास सॉइल में जो लेयर होती हैं वो कितनी तरह की हो सकती है बेटा? लगभग 4 तरह की हम यहाँ पे उनको अबाउट हम बोल सकते हैं। पहली ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेड रॉक। जैसे नाम है वैसे इनकी सीरीज है, जैसे ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ऐसे ही क्या होंगे? लेयर भी ऐसे ही आएंगी। तो सबसे ऊपर वाली ए होरिजन, टॉप सॉइल। The uppermost layer of earth is called a horizon or top soil. It is generally dark in color due to presence of humus and mineral. सबसे ऊपर वाली लेयर को हम ए ओरिजिन या टॉप सॉइल बोलते हैं। कैसी होती है कलर में बेटा? ये डार्क कलर की होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और हुमस खाद प्रेजेंट होती है। हुमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी प्लांट। जो हुमस होती है, खाद होती है, वो क्या करती है बेटा? जो अपनी मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाती है, जिससे क्या होता है? हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स आर इम्बेडेड इन दिस लेयर। जो हमारे पेड़ की जड़ें होती हैं वो इसी लेयर में बंधी हुई होती हैं। इट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको शेल्टर देते हैं। जैसे कीट होते हैं बेटा, छोटे छोटे बीटल्स होते हैं, भूंड बोलते हो ना जिनको, भ्रंड बोलते हो, भूंड बोलते हो, वो कहाँ, वो कौन सी लेयर में रहते हैं? इसी लेयर में रहते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है बी होरिजन एंड सब सॉइल। ए होरिजन के नीचे कौन सी आती है? बी होरिजन, यानी कि टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल। इस लेयर में क्या होता है बेटा? ऊपर वाली लेयर के कंपेयर में क्या होती है? कम खाद होती है, लेस हुमस होती है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी क्या होते हैं? उनसे कम होते हैं। सो इट इज़ हायर इन कलर एंड देन द टॉप सॉइल। इसका कलर कैसा होता है बेटा? हायर कलर होता है। इसका कलर क्या होता है? दूसरे वाली लेयर से क्या होता है? बिल्कुल हायर कह रही हूँ, लाइटर होता है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, और कैसी होती है नेचर में? हार्ड होती है। इसको जो हम इसको अपना डिग करते हैं, इसको खोदते हैं, तो क्या होता है? हमें थोड़ी सी क्या होती है? इसमें हार्डनेस फील होती है। रेन वाटर कलेक्ट इन दिस लेयर। जो भी बारिश का पानी होता है वो इस लेयर में कलेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं बेटा हम सी होरिजन और पेरेंट रॉक, यानी कि थर्ड लेयर पे। बिलो बी होरिजन और सब सॉइल इज सी होरिजन और पेरेंट रॉक। बी होरिजन से नीचे कौन सी आती है? सी होरिजन या फिर पेरेंट रॉक आती हैं। इसमें क्या होता है बेटा? स्मॉल लम्स ऑफ रॉक विद क्रैक्स एंड कर्विसेज। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो किसकी वजह से बेटा? क्रैक्स और कर्विसेज की वजह से क्या बनते हैं? ठीक है, टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। द रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन टॉप सॉइल कैन बी फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ पेरेंट्स रॉक। ठीक है, जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है उसमें जो हमारी मिट्टी बनती है, छोटे छोटे बड़े पत्थर होते हैं, उनके टूटने से बनती है। बड़े पत्थर छोटे छोटे क्रेविसेस में टूटते हैं, उसके बाद वो क्या होती है? सॉइल का रूप लेते हैं। तो जो पत्थर होते हैं वो इसी होरिजन से निकल के टॉप सॉइल तक जाते हैं। लास्ट आती है अपने पास बेड रॉक। बिलो सी होरिजन और पेरेंट रॉक इज ए लेयर ऑफ बेड रॉक। सी होरिजन और पेरेंट रॉक से नीचे सबसे लास्ट में क्या आता है बेटा? बेड रॉक। बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं। इट इज़ हार्ड एंड नॉन पोरियस। ये क्या होती हैं? हार्ड होती हैं और नॉन पोरस होती हैं, यानी कि इनमें छिद्र नहीं होते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग इट विथ स्पेड। इनको कुल्हाड़ी से, फावड़े की हेल्प से भी क्या होता है बेटा? इनको कट करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेड यानी फावड़ा। ठीक है, रेन वाटर आफ्टर सीपेज इज कलेक्टेड ओवर दिस लेयर। जो हमारा बारिश का पानी होता है वो क्या होता है? मिट्टी सिप करती रहती है उसको, और वो जाके कहाँ इकट्ठा होता है? इन्हीं बड़ी चट्टानों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। और जब भी हम ट्यूबवेल बनाते हैं, कुएँ बनाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, तो जो पानी उनमें आता है वो कहाँ से आता है बेटा? वो इन्हीं चट्टानों में से वो पानी हमारे पास ऊपर आता है। यानी कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम पीते हैं गाँव में पानी, वो पानी कहाँ से मिल रहा है हमें? इस बेड रॉक लेयर से ही वो पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है। ठीक है,
तो बेटा इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रफ नोटबुक में सोल्व करने हैं। सभी जो लेसन को रीड करना है यहाँ तक इस लेसन को, और इन क्वेश्चंस को राइट करना है। इससे आगे जो चैप्टर है बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है बेटा।